हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, कल मैंने देखा था एनालिटिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम ग्राफिकल मेथड से देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ग्राफिकल मेथड ही जनरली पूछता है। तो हम एक एक करके इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। किसके बीच में? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो आप एक्सेलरेशन ये मान लेते हो ओरिजिन इनिशियल पॉइंट है। अगर आप यहां से ग्राफ लेते हो तो ये किसका ग्राफ है? v और t के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन का होता है, क्योंकि हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो जब आप इनिशियली जीरो से चलते हो, इनिशियली आपका टाइम जीरो है, तो इस तरह से ग्राफ होगा। अगर इनिशियली आपका कुछ होगा, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी उसका है, तो जो ग्राफ होगा इसका, ये जो हम ड्रॉ करेंगे, ये करेंगे अपना इस पॉइंट से, मान लेते हैं कुछ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इस तरह का इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस तरह से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। और ये जो है एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक, ये जो है एक्सेलरेशन कहलाएगा। जहां से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, और जहां तक जाता है उस पॉइंट को बी मान लेते हैं। ए से बी जाने में जो टाइम लगता है, ए से पार्टिकल को ए से बी तक जाने में जो टाइम लगता है उसको हम टी कह देते हैं। ए से बी में जाने में जो टाइम लगता है उसको हम टी कह देते हैं। इस पॉइंट को आप मान लेते हो सी, और ये जो टाइम लगता है इसको हम टी कह देते हैं। अगर इसको हम टी कह देते हैं तो ये जो डिस्टेंस है अपना, ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये जो है ये अपना किसका ग्राफ है? वेलोसिटी का। ये कौन सा? यहां से पार्टिकल स्टार्ट करता है मूव करना, तो ये जो होगा आपका, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्टिंग को हम क्या मान लेते हैं? u है। और जहां पे ये एंड होता है, जहां पे एंड होता है, ये अपना कहलाता है फाइनल वेलोसिटी। ये पूरा फाइनल, क्योंकि आपका यहां से स्टार्ट, ये पूरा अपना वेलोसिटी का ग्राफ है। वेलोसिटी y एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करके, यहां से एक लाइन ड्रॉ करके हम इसको ई मान लेते हैं। ठीक, ई मान लेते हैं। तो हम BC इक्वल, एक सेकेंड आप ये लिख लो, ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? U इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, और BC इक्वल टू भी फाइनल वेलोसिटी। सो BC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? BC इक्वल टू हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू BD प्लस BC इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? BD प्लस DC या CD, जो भी लिखना है DC। ठीक, BC क्या है? BC आपने V लिया, BD पता नहीं, और DC आपने क्या लिया है? DC। ये आपने देखा DC क्या है? U है। DC क्या है? U है, क्योंकि सेम DC इक्वल टू U है। ठीक, अब हम BD किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, BD स्लोप इक्वल टू, स्लोप क्या है यहां पे? A। स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए? ठीक, BD अपॉन में बेस क्या है? AD। सिंस AD जो है किसके इक्वल हो जाएगा? OC के इक्वल हो जाएगा। AD इक्वल टू OC और OC इक्वल टू T। सो AD इक्वल टू OC इक्वल टू T, ये लिखेंगे।
सो ए इक्वल टू आप क्या लिखोगे, बी डी अपॉन में टी, सो बी डी इक्वल टू ए टी। यहां से आपको बी डी की वैल्यू आगे आप इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में आप पुट कर दो, इसको इस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो देखते हैं क्या होता है। इसको रब कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, तो v इक्वल टू बी डी की जगह पे ए टी प्लस यू, या v बराबर u प्लस ए टी। यही तो है अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। तो ग्राफिकल मेथड से हमने इसे प्रूव किया किस तरह से v बराबर u प्लस ए टी होता है। पहले हमने देखा क्या, इसमें क्या देखा हमने कि ओ ए इनिशियल वेलोसिटी कोई पार्टिकल है जो पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, ओ ए जो हो गया इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, बी सी जो हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया, और ए से बी जाने में जो टाइम लगा वो टाइम टी कह रहा है। सो हमने देखा बीसी इक्वल टू, हम बीसी इक्वल टू लिख देंगे, बीसी इक्वल टू बी डी प्लस डीसी, बीसी इक्वल टू बी डी प्लस डीसी। अब बीसी इक्वल टू भी होता है, बी डी हम निकाल पता है फाइंड आउट हम करेंगे, और उसके बाद सी डी, डीसी क्या है अपना, डीसी पैरेलल टू ओ ए, सो ये इक्वल टू यू हो गया। अब हम जानते हैं स्लोप इक्वल टू बी डी बाय परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी डी है, और बेस क्या है, ए डी हो गया। ए डी जो है वो किसके इक्वल है, ओसी के इक्वल है, और ओसी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। सो यहाँ पे हमने टी की वैल्यू लिख दिया, सो ए टी इक्वल टू बी डी। सो बी डी की वैल्यू आ गई, बी डी का वैल्यू यहाँ पे ए टी हमने पुट कर दिया, तो v बराबर u प्लस ए टी। तो मैंने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से देखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या होता है, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम देखते हैं ये किस तरह से होता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस s क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी डी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ। ठीक, या ओ ए बी सी ओ लिख दो। ठीक, तो आप क्या हम लिखेंगे, इसमें किस तरह से आ रहा है, दो तरह का हमें दिखाई दे रहा है, एक तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है और ये ट्रायंगल दिख रहा है। ये रेक्टेंगुलर शेप का दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगुलर दिख रहा है। ठीक, तो ओ ए सी डी क्या है, सो इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, यही ना होगा। सो देखना, सो डिस्टेंस इक्वल टू, ये भी यहां पे लिख लो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हम लिख देंगे क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। सो ये क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, सो u इंटू टी, ये क्या हो जाएगा, u इंटू टी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है, ए डी प्लस हाइट क्या है, बी डी। ठीक, सो u इंटू टी, या यहां पे भी आप लिखना चाहते हो तो आप लिख दो ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ इंटू ए टी। अभी प्रूफ आपने किया है, ए टी इक्वल टू ए डी इक्वल टू तो आपका टी होगा, और बी डी अभी तुरंत निकाले हो, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लिखना मैं समझने के लिए लिख रहा हूं, ए इंटू टी, यहां पे लिख देना, सिंस
BD इक्वल टू 80। ठीक, सो ये क्या होगा UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? S से करते हैं। तो S बराबर UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो S बराबर UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या प्रूव करना होता है? वी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस 2AS। इस टर्म से हमें क्या एलिमिनेट करना होता है? टाइम को एलिमिनेट करना होता है। तो हम देखते हैं किस तरह से एलिमिनेट करते हैं। हम ये देखते हैं कि किस तरह से एलिमिनेट हम करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि OA, अगर आप इस तरह से देखो OABC क्या है? ये ट्रेपेजियम है ना? सो लिखना थर्ड इक्वेशन के लिए ट्रेपेजियम OABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया हम लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जानते हैं क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड आपका क्या हो जाएगा? OA प्लस BC। तो OA प्लस BC 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इंटू हाइट क्या है यहाँ पे? OC। हाइट क्या है? OC। सो हम यहां पे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां पे हम देखते हैं क्या हो जाएगा अपना 1/2 इंटू OA। OA क्या है अपना? OAU है प्लस BC क्या है? BC है B है इंटू क्या है? T है। ठीक, अच्छा हमें इसमें से क्या करना होता है? T को एलिमिनेट करना होता है। सो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? V बराबर U प्लस 80। सो V माइनस U बाय A इक्वल टू T। सो आप इसमें पुट कर दो। सो आप यहां पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये आप यहां पे पुट कर दो। सो 1/2 इंटू U प्लस V इंटू V माइनस U बाय A। ठीक, इक्वल टू ये किसके? S के, डिस्टेंस के। ठीक, सो S इक्वल टू 1/2, इसको यहां पे लिख लो U प्लस V इंटू या V में, इस तरह से भी आप लिख सकते इसको V प्लस U या U प्लस V, एक ही चीज हो गया V माइनस U। अब जानते हैं हम क्या? A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो S इक्वल टू 1/2A B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। सो 2AS इक्वल टू B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। सो V स्क्वायर इक्वल टू, इसको इस साइड कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। सो हम क्या लिख देंगे? U स्क्वायर प्लस 2AS। इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों ग्राफिकल मेथड से प्रूव किया। तो ग्राफ हमने देखा कि ग्राफिकल मेथड से S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर किस तरह से करते हैं, S बराबर V बराबर U प्लस AT किस तरह से करते हैं, और लास्ट तीसरा V स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस 2AS किस तरह से ग्राफिकल मेथड प्रूव करते हैं। और जनरल एग्जाम में यही आता है। ठीक, अच्छा कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था NCERT का, उससे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अनसॉल्व प्रॉब्लम का, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। तब क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि एक एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। सर्कुलर ट्रैक की जो डायमीटर थी वो 200 मीटर थी और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को पूरा करने के लिए टाइम 40 सेकंड लग जाता। तो डायमीटर था, सर्कुलर ट्रैक था, डायमीटर था 200 मीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि R इक्वल टू D/2 इक्वल टू 200/2 इक्वल टू 100 मीटर। और टाइम कितना लगता है? कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए 40 सेकेंड लगता है।
वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए 40 सेकंड। अगर मान लेते हैं यहां से रनिंग करना शुरू करता है, तो अगर पॉइंट बी पे आता है तो यहां पे कितना लगेगा टाइम? 20 सेकंड लगेगा, क्योंकि फिर से यहां तक आने में आधी दूरी है तो 20 सेकंड लगेगा, और पूरा कंप्लीट करने के लिए 40 सेकंड लगेगा। सो क्वेश्चन पूछता हमसे क्या है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा जब टाइम t इक्वल टू 2 मिनट। हमने क्वेश्चन में कल 40 सेकंड दिया था, लेकिन एनसीईआरटी में 20 सेकंड है, तो हम दोनों देख लेते हैं 40 सेकंड क्या होगा तो क्या होगा, और 20 सेकंड क्या होगा तो क्या होगा आंसर। तो पहले 20 सेकंड पे ही करते हैं, आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे करते हैं। तो टाइम को हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में कर लेंगे। तो 2 मिनट में कितना होता है, 120 सेकंड होता है, प्लस 20 सेकंड होता है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 140 सेकंड हो गया। टोटल टाइम 140 सेकंड हो गया। सो यहां से हम क्या निकालेंगे, पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, L बाय T। ठीक, सो L इक्वल टू सर्कुलर के लिए L क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कुलर पाथ के लिए डिस्टेंस जो होता है 2 पाई आर होता है, अपॉन में T होता है। सो 2 पाई आर कितना है, 100 है, और T कितना है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए 40 लेता है। सो ये 50 हो गया आपका, ये 50 पाई हो गया। ये कितना हो गया, स्पीड हो गया आपका 50 पाई मीटर पर सेकंड। 50 पाई मीटर पर सेकंड। सो हमें पूछ रहा है क्या, जब ये 2 मिनट 20 सेकंड का चक्कर काटता है, टाइम लेता है, तो उस समय इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो स्पीड इक्वल टू, फिर से हम जानते, स्पीड इक्वल टू हम लिख देंगे अब डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस, स्पीड तो हमें पता है क्योंकि यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो 50 पाई इक्वल टू डिस्टेंस हमें निकालना है। टाइम अब कितना हो गया, 140 सेकंड हो गया, 140 सेकंड हो गया। सो हम देखते हैं आगे। सो ये क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 50 पाई इक्वल टू L 140। सो 50 पाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 140 इक्वल टू L। ठीक, 140 L। सो 50 पाई को क्या लिख सकते हैं, 22 अपॉन में 7 इंटू 140 इक्वल टू L। सो 7 2 जा 14। सो ये कितना हो गया अपना, L इक्वल टू 22 मीटर। ये हो जाएगा ना, क्योंकि 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 22 इंटू 100। सो अपना 2200 मीटर हो गया। और एक क्वेश्चन अगला पूछता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखते हैं। सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ पे यहाँ से एक सेकंड, सर्कल ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, देखता हूं। हाँ, ये अपना सेंटर है, ये यहां से कोई स्टार्ट करना शुरू किया, तो जब यहां से यहां पे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाता है, तो वन साइकिल के लिए लगता है इसे कितना, 40 सेकंड लगता है। तो 2 साइकिल के लिए कितना लगेगा, 2 साइकिल के लिए इसमें लगेगा 80 सेकंड लगेगा, और 3 साइकिल के लिए कितना लगेगा, 3 साइकिल के लिए 120 सेकंड लगेगा। ठीक, लेकिन अपने पास कितना टाइम है, 140 है, 140 है, यानी 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो पूरा कर लेगा। उसके बाद कितना बच रहा है, 20 सेकंड बच रहा है। तो पूरी कंप्लीट साइकिल करने के लिए 40 सेकंड लगता है, तो आधी के लिए 20 सेकंड लगेगा। सो आधी के लिए 20 सेकंड लगेगा, यानी पार्टिकल कहीं कहां, यहीं कहीं पे। सो इस केस के लिए टाइम क्या होगा, 20 सेकंड। सो निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 20 सेकंड होगा, और यहां से यहां तक जाने में आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2r होता है। ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में हम आपको बता चुके हैं पहले सर्कुलर में, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2r होता है। सो डिस्प्लेसमेंट अपना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2 इंटू r कितना होगा, r कितना है 100। सो कितना होगा 200 मीटर। सो
डिस्प्लेसमेंट अपना कितना हो गया 200 और डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 2200 मीटर। अगर 140 लेते हैं तो 140 लेंगे कितना आ जाएगा, ये 140 लेने पे ये फिर से यहीं पे आएगा और डिस्प्लेसमेंट उसके इसके लिए क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विद डायरेक्शन। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन अगर सेम हो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट उसके इसके लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने इस तरह से देखा, ये पहला एक्सरसाइज था। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। हम कल देखेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है और इस पे जितना एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है अनसॉल्व का वो हम देखेंगे और हमारा मोशन चैप्टर कल खत्म हो जाना, हाँ कल खत्म हो जाएगा। सो हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े आज ग्राफिकल मेथड से। हम कल देखेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और इस पे जितने फॉर्मूला है, सॉरी न्यूमेरिकल है, हम उस सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।